सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, सऊदी वर्सेस दुबई, दोनों का जो नर्सिंग का प्रोसेस है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर सऊदी अरबिया और दुबई। तो ये जो प्रोसेस है ना, बेसिक वो सारी बातों को क्लियर करने वाला हूँ। फॉर जो नर्सेज है उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। जब बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और लास्ट तक मैं सारे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखिए, अगर आप इंडिया में हैं और अपने जीएनएम या बीएससी कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में भी आता होगा कि मैं हाउ आई कैन गो टू आउट ऑफ इंडिया, लाइक सऊदी अरबिया और दुबई, एनीवेयर इन गल्फ कंट्री और आउट ऑफ द गल्फ कंट्री। तो ये सारे क्वेश्चन आने के बाद आपको ये भी क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि क्या प्रोसेस है, हाउ आई कैन अप्लाई, व्हाट इज द प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ आपको क्वेश्चन से आता है, जो क्वेश्चन से आना लाजमी बनता है। तो ये सारी टॉपिक पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल पे न्यू है और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी तरह से मैं वीडियो लाता हूँ नर्सेज से रिलेटेड। तो ठीक है, मैं करता हूँ वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबी नहीं करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप इंडिया के अंदर हैं या पाकिस्तान, कोई सा आपका ओन कंट्री है, तो आपने जीएनएम या बीएससी कर रखा है, तो उसके बाद आपका सबसे पहले जो प्रोसेस होता है ना, एटलीस्ट 2 ईयर्स की आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको बाहर आने के लिए। यानी कि आपने आपकी रजिस्ट्रेशन 2020 का है, तो 2020 आफ्टर, यानी 2022 में आपका 2 साल कंप्लीट हो रहा है। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल के एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपका डाटा फ्लो कराने की ज़रूरत पड़ता है। अगर आप सऊदी अरब के लिए कराते हैं तो आपको डाटा फ्लो कराने की ज़रूरत है। आपको सऊदी अरब के लिए मेंशन करना है। अगर आप दुबई के लिए कराते हैं तो आपको दुबई के लिए मेंशन करना है। हर कंट्री के लिए थोड़ा डिफरेंट है आपको डाटा फ्लो, है ना। तो आप पहले मेक श्योर कर ले कि आपको कौन सी कंट्री जानी है, उसके हिसाब से आप डाटा फ्लो को रेडी करें, ठीक है। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। और डाटा फ्लो की प्रोसेस जो है ना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, आप उसमें देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको डाटा फ्लो के प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और मैं डाटा फ्लो भी करवाता हूँ, तो मेक श्योर कर लेना, अगर आपको करवाना है तो मैसेज कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेप हो गई कि आपको डाटा फ्लो क्लियर करना है। और दूसरी स्टेप ये होता है कि डाटा फ्लो क्लियर कराने के बाद चाहे तो आप इंडिया में रह के प्रोमेट्री भी क्लियर कर सकते हैं, डीएचए भी क्लियर कर सकते हैं, एज यू लाइक। अगर आप वहाँ पे एलिजिबल हैं एग्जाम दे के आने के लिए, तो आप दे के आ जाएं। डीएचए, प्रोमेट्रिक, ये सब जो है ना, एक जैसे कि नेक्स्ट स्टेप का ये बात हो गई। अगर आप प्रोमेट्रिक देते हैं, यानी कि आप सऊदी काउंसिलिंग क्लियर कर लिए हैं, डीएचए देते हैं तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी आप क्लियर कर लिए हैं। तो ये सारा मसला, बहुत से बंदे के कमेंट आया है मेरे पास कि आफ्टर डाटा फ्लो प्रोमेट्रिक, आफ्टर डाटा फ्लो डीएचए देना नेसेसरी इंडिया में। तो ऐसा नहीं है, आप डीएचए दुबई में भी जाके दे सकते हैं, इंडिया में भी रह के दे सकते हैं। आफ्टर यू गेट योर जॉब यू कैन एलिजिबल, बिफोर और आफ्टर यू गेट जॉब फॉर डीएचए। तो आप ये पहले बात को समझ लें कि कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको डीएचए एग्जाम क्लियर करने के बाद ही दुबई जाना पड़ेगा। लेकिन दुबई और सऊदी में बेसिक डिफरेंट ये है कि आप सऊदी में आपका जॉब इजी से मिल जाता है विदाउट प्रोमेट्री, और आप यहाँ पर जॉब करते हुए भी प्रोमेट्री एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दुबई के अंदर कंपटीशन हार्ड है। तो आपको डीएचए एग्जाम अगर आप इंडिया में क्लियर कर सकते हैं तो कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वहाँ पे जाइएगा तो डीएचए अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल, ऐसी एजेंसी है जो आपको जॉब देने से मना कर सकता है। तो इसीलिए कमेंट आते लोगों को कि डीएचए देना बहुत नेसेसरी है। तो एक हिसाब से देखें तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि हो सकता है कि वो भाई गए होंगे तो उनका जॉब रिजेक्शन हो गया होगा। तो ये सऊदी में ऐसा मसला नहीं है। आप अगर किसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया तो आप यहाँ पर आगे जॉब कर सकते हैं, और जॉब करने के बाद भी प्रोमेटिक एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए, ये तो दूसरी स्टेप है। मैं सऊदी के लिए बात कर लेता हूँ। आफ्टर डाटा फ्लो यू कैन अप्लाई फॉर जॉब इन सऊदी अरबिया। आप किसी एजेंसी से, किसी रजिस्टर ऑफिस से, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी जॉब आती है, वैकेंसी आती है। तो अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं वीज़ा लेके। सारे फॉर्मेलिटी इंडिया में ही आपका डन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके दरमियान जब भी आपकी हायरिंग हो जाती है, आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आपके कुछ वक्त दिया जाता है कि इतने वक्त में आपको आपका प्रोमेट्रिक क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप उस दरमियान में ईजी से प्रोमेट्रिक क्लियर कर सकते हैं, और करते भी है बहुत सारे लोग।
और प्रोमेट्री क्लियर करने का 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट में नहीं कर पाए तो सेकंड में नहीं कर पाए, थर्ड में। अगर ये तीनों में नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, या कंपनी आपको वापस भेज दे या फिर आपके सैलरी कम कर दे, तो ये आपके लिए थोड़ा टफ है। और प्रोमेटिक एग्जाम ऐसा कोई खास नहीं है, अगर आप रेगुलर स्टडी करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, तो आपको एग्जाम देने में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। नोट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको आप पढ़ के उसकी मदद लेके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत से जो लोगों के क्वेश्चन था कि डाटा फ्लो के बाद ही आपको डीएचए देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं एज यू लाइक। अगर दुबई दुबई का थोड़ा मसला सऊदी से डिफरेंट है। दुबई थोड़ा ये समझ लेना एक छोटी सी सिटी है। दुबई एक कंट्री नहीं है, यूनाइटेड अरब अमीरात एक कंट्री है जो कई सारे सिटी मिलके बना हुआ है, उसमें एक दुबई भी है। तो दुबई में कंपटीशन बहुत हार्ड है, वहाँ पे लोग काफ़ी जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत जगह से वहाँ लोग जाते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन हार्ड है। तो लोग एजेंसी वाले, हॉस्पिटल वाले उसी को प्रीफर करते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट 100% डन हो, क्योंकि उनको बाद में ये सब लफड़ा सब नहीं चाहिए। तो जिसका डॉक्यूमेंट डन होता है उसे पिकअप कर लेते हैं। तो इसी बेस पे लोग मैसेज किए, कमेंट किए, तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं सऊदी अरब में एज अ नर्स आने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के, जीएनएम का, ये सारी वैकेंसी आती है। और फार्मा और लैब टेक्नीशियन का थोड़ा वैकेंसी कम निकल रही है, क्योंकि इसमें कंपटीशन पहले के अकॉर्डिंग हार्ड हो चुका है। क्योंकि सऊदी अरब के जो लोकल लोग हैं ये वो खुद ही प्रीफर करते हैं ये जॉब करने के लिए। आप अनुमान लगा ले, किसी हॉस्पिटल में अगर 50 बंदे की रिक्वायरमेंट है नर्स की, तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियन कितने चाहिए होगा, 5-10। फार्मेसी कितने चाहिए, 5-10। और सऊदी पहले जैसे नहीं रहा, सऊदी बदल रहा, काफ़ी बदल चुका है, आने वाले समय में और भी बदलने वाला है। तो ये लोग भी एजुकेशन में आ रहे हैं, नर्स से बन के आ रहे हैं, डॉक्टर बन के आ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी। इसके वजह से इसकी क्वांटिटी कम हुई है और जॉब की थोड़ा पोजीशन डाउन हुआ है। खैर, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी कुछ, लैब टेक्नीशियन, फार्मा वाले के लिए भी कुछ करूँ, पर इसकी अभी वैकेंसी नहीं है फिलहाल। तो जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। और अगर आप नर्स हैं, आपको नर्स से रिलेटेड जॉब चाहिए, तो आई कैन हेल्प यू फॉर बीएससी या जीएनएम, में दोनों का हेल्प कर सकता हूँ जॉब दिलाने में, ठीक है ना। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और नर्स से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप अगर जो सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, सऊदी अरब का स्पेशली बात कर लूँ, तो आपको सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट डन होना चाहिए, सेकेंड आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, थर्ड आपका डाटा फ्लो होना चाहिए, फोर्थ आप जॉब लेके, चाहे जॉब से पहले या जॉब के बाद आप प्रोमेटिक एग्जाम क्लियर कर लें, तो आपका डाटा फ्लो है, तब आपका जॉब के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। तो डाटा फ्लो के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने में मैं मदद करूंगा आपको। और आने के बाद आप यहाँ पे अपना जॉब भी करें कंटिन्यू, उसके साथ में आप अपना डाटा प्रोमेट्रिक का भी तैयारी करें। इससे ये होगा कि आपको जॉब के साथ में आपका एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और सारा कुछ बेहतर होगा। और सऊदी अरब में जॉब करना काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी टफ नहीं है कि आप यहाँ पर आके आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है एज अ नर्स। आप आ रहे हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, आप जाएँ ड्यूटी करके आएँ, बाकी का आपका टाइम आपका सारा। कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सारी फैसिलिटी मिलती है। जबकि दुबई में आपको बहुत सारी कंपनियां जो है से आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराती है, वो आपका सैलरी में इंक्लूड कर देते हैं एकोमोडेशन का पैसे। तो लेकिन ये हो सकता है कि दुबई में जाएंगे तो आपको एकोमोडेशन के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा, पर सऊदी में कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है ट्रांसपोर्ट। यानी कि सुबह जब भी आपका ड्यूटी है, आप सुबह उठ के बाहर आ जाएं अपने रूम से बाहर, बिल्ला से बाहर, तो आपको गाड़ी लगी रहेगी, बैठे सीधा ड्यूटी पे जाए, फिर जैसी ड्यूटी ऑफ होगा गाड़ी बाहर मिलेगी। तो दुबई में भी ये डिफरेंट है, क्योंकि दुबई में ज़्यादा एडवांस है। तो दुबई सऊदी के अकॉर्डिंग तो एडवांस है, तो इसलिए वो ज़्यादातर एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराते, वो कैंडिडेट पे ही छोड़ देते हैं पैसे दे के कि आप अपना अरेंज खुद कर लो अपने हिसाब से। ये डिफरेंट थी, थोड़ा बहुत डिफरेंट है सऊदी और दुबई के दोनों का आपस के कंपेयर में, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेटिव, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वैकेंसी के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।